Namaste Bitya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapith Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our session is web server and its product. What is web server and what is product we used for making a web server? या हम ये भी कहें कि हम लोग अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, वेब सर्वर क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है. क्या हमने सोचा है कि वेब सर्वर और वेब पेज दोनों एक ही है क्या? नहीं, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. दोनों चीज़ें क्या होती हैं कि वेबसाइट जो होती है उस वेबसाइट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ वेब पेज होता है. ठीक है, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वेब पेज, जबकि वेब सर्वर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपके वेब रिसोर्स क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, जैसे कि आपकी वेबसाइट जो है, वेबसाइट पे मैंने एक डेटा कोई सेंड किया है, एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास, उस पर मैंने कोई डेटा सेंड किया है. अब वो सेंड होगा डेटा जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर कोई डेटा स्टोरेज है, अगर वो डेटा होगा तो आपको मिल जाएगा, और डेटा नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगी. तो वो टेक्निक, वो चीज़ क्या होती है, वो है हमारा वेब सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर है. जैसे कॉलेज का जो सर्वर है, कॉलेज के सर्वर पे आपका डेटा स्टोर है, ना कि कॉलेज की वेबसाइट पे. वेबसाइट किसको रिस्पॉन्ड कर रही है, उस सर्वर पे रिस्पॉन्ड कर रही है. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि वेब सर्वर क्या है. वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर वेयर द वेब कंटेंट इज स्टोर, जहाँ पर आपका क्या है, सारा का सारा कंटेंट यूज स्टोर है. बेसिकली वेब सर्वर इज यूज टू होस्ट द वेबसाइट, बट देयर एग्जिस्ट अदर वेब सर्वर्स ऑल्सो, सच एज गेमिंग, स्टोरेज, FTP, ईमेल. हम फ़ोन में अपना गेम खेलते हैं, ये भी तो कोई ना कोई स्टोरेज ले रहा है. ईमेल है, वो भी तो कोई ना कोई स्टोरेज है. तो ये सब क्या है, हमारे वेब सर्वर्स हैं. ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कि वेब सर्वर्स जो है, जैसे इसकी वर्किंग क्या होती है. जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वेब सर्वर इज़ अ वेबसाइट, इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, लाइक सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर वेब रिसोर्स, जैसे कि अभी हमने बात करी. अब ये देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग अभी इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि वेब सर्वर वर्किंग क्या होती है. वेब सर्वर ना दो ही चीज़ को काम करता है, या तो वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसको क्या होगा, उसका रिस्पांस मिलेगा, और रिस्पांस मिलने के बाद वो किसे करेगा, डेटाबेस से अपना कम्युनिटी करेगा. ठीक है, अगर जैसे कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपने अपनी अटेंडेंस लगाई है, अटेंडेंस के बाद आपका टीचर वो चेक कर रहा है कि वो अटेंडेंस लगी है या नहीं लगी, बच्चा क्लास में था या नहीं था. तो जब आपने एक मैसेज किया कि हाँ मैंने इस डेट को इतना ना अपना ये क्लास ली है, तो वो मैसेज मेरे पास आया, मैंने उसको चेक किया कि हाँ ये बच्चा था या नहीं था, मेरे डेटाबेस में उसकी एंट्री है या नहीं है. अगर मेरे डेटाबेस में उसकी एंट्री होगी देन एक्सेप्टेड, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेड. तो जैसे ही मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो आपको वो डेटा, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, और अगर मैंने नॉट एक्सेप्टेड किया तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, आपकी डेटाबेस पे कुछ नहीं दिखाएगा. तो वैसे ही अगर मेरे डेटाबेस में आपका डेटा स्टोरेज है, मेरे को अगर वो दिख रहा है, मेरे पास वो डेटा है, तो वो मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी कि हाँ बेटा अटेंडेंस लग गई. और अगर मेरे पास वो नहीं है डेटाबेस, आप आए या नहीं आए, आपकी कोई मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपकी अटेंडेंस नहीं लगा सकती. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वेब सर्वर क्या करेगा, टू वे में उसको क्लाइंट को रिक्वेस्ट जो है उसका रिस्पॉन्ड कैसे होगा. पहली बात तो वो फाइल को क्लाइंट से भेजेगा, किसके थ्रू, रिक्वेस्ट करेगा URL पे. सेकंड, जनरेट करेगा उसके रिस्पॉन्स को किस पर, एज अ स्क्रिप्ट, और कम्युनिकेट किससे करेगा, डेटाबेस से. जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है कि स्टैटिक डेटा स्टोर, वेब सर्वर, वेब क्लाइंट, और यहाँ हमने एप्लीकेशन डेटा स्टोर और ये एप्लीकेशन सर्वर. अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ये देखो, ये जो क्लाइंट है, वेब क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट भेजेगा किस पर, वेब पेज पर. ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई वेबसाइट हो सकती है, किसी वेब पेज पर वो अपना रिक्वेस्ट करेगा. तो अब क्या होगा कि जो वेब सर्वर है, मतलब यहाँ पर उस पेज की रिक्वेस्ट आएगी. अगर वो डेटा में यहाँ अगर वो डेटा स्टोर होगा तब तक तो आपको मिल जाएगा, आपको वो रिस्पॉन्ड कर देगा. ठीक है, और अगर वो डेटा नहीं है तो वो क्या करेगा, अगर डेटा है तो आपको वो रिस्पॉन्स हो जाएगा. अदरवाइज इफ द रिक्वेस्टेड वेब पेज इज नॉट फाउंड, देन वो क्या करेगा, वेब सर्वर HTTP के थ्रू एक रिस्पॉन्स दे देगा, और उस रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा कि आपकी एरर. ठीक है, अगर ये क्लाइंट अदर रिसोर्स पे
मतलब अपनी वेबसाइट के अलावा और भी कहीं कहीं जगह पे आपने उस सम अदर रिसोर्सेज पे आपने क्या किया, उस क्लाइंट ने अपना रिक्वेस्ट की है, तो क्या करेगा वो वेब सर्वर किससे कांटेक्ट करेगा, इस एप्लीकेशन सर्वर से कांटेक्ट करेगा, और वहाँ जो डेटा स्टोर होगा उस डेटा स्टोर वो क्या करेगा, चेक करेगा, वहाँ की एप्लीकेशन में भी चेक करेगा कि वो डेटा स्टोर है या नहीं है। अगर होगा तो वो रिस्पॉन्स करेगा और वापस से क्लाइंट पे आ जाएगा, अदरवाइज सेम आपका एरर आ जाएगा। क्लियर है? क्या समझे यहाँ पर कि एक जो वेबसाइट जो वेब क्लाइंट है वो मैसेज करेगा और वो मैसेज जो भी उसका होगा वो वेब सर्वर पे जाएगा, वेब सर्वर के थ्रू वो चेक होगा, अगर वो डेटाबेस होगा तो वो आप वहाँ पर आपका डेटा प्रेजेंट होगा, तो आपको रिस्पॉन्स में क्या आ जाएगा, यस इट इज़ ओके, या जो भी आपका डेटा ओपन हो जाएगा। अदरवाइज क्या आ जाएगा, आपको रिस्पॉन्स में एरर आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या किया है कि जो क्लाइंट है वो दूसरे सोर्सेज को भी अगर अपना रिक्वेस्ट भेजेगा तो क्या करेगा, वो अपनी वेबसाइट के थ्रू सर्वर पे मैसेज करेगा और वो मैसेज की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उस एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी। अगर वो एप्लीकेशन सर्वर पे जाती है और वहाँ आपका डेटा स्टोरेज है तो वो डेटा स्टोरेज आपका क्या आ जाएगा, आपको रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर भी आपका डेटा में ही एरर आ जाएगा। ठीक है। अब इसका ये तो हो गया हमारा वर्किंग की किस तरीके से वर्क करेंगे। अब इसका आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर में क्या हम लोग दो अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं, पहले कॉन्करेंट अप्रोच और दूसरा हम लोग सिंगल प्रोसेस इवेंट ड्राइवन अप्रोच। अब कॉन्करेंट अप्रोच में हम लोग क्या तीन चीज़ें पढ़ते हैं, मल्टी प्रोसेस, मल्टी थ्रेडेड और हाइब्रिड। कॉन्करेंट क्या होती है, ये मल्टीपल क्लाइंट रिक्वेस्ट को और एक ही टाइम पर क्या करता है, वेब सर्वर हैंडल करता है। जैसे कि काइंडली अगर हम यहाँ बात करें कि जेवी की जो अपनी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में मल्टीपल्स जेवी इंटरेक्शन है, यूट्यूब है, ये है वो है, बहुत सारे हमारे पास क्या है वेब पेजेस हैं। ठीक है। अब वो वेब पेजेस पे मल्टीपल जैसे तुम लोग क्लाइंट हो, तुमने कोई रिक्वेस्ट भेजी, किसी और ने कुछ और रिक्वेस्ट भेजी, किसी और ने कुछ रिक्वेस्ट भेजी, तो वो क्या हो रहा है एक ही टाइम पे मल्टीपल जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो उस पर हम लोग किस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, उसको हम किस तरीके से मल्टीपल तरीके से जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको हम किस तरीके से अलाउ करें। ये हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं उसको, या तो मल्टी प्रोसेसिंग में हम करें, मल्टी थ्रेडिंग में हम लोग करें, या हाइब्रिड मेथड में करें। अब मल्टी प्रोसेस में क्या होता है कि एक साथ पेरेंट तो एक ही है लेकिन उसके मल्टीपल चाइल्ड है, तो वो मल्टीपल चाइल्ड क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, वो सिंगल ये अपना पेरेंट है और ये मल्टीपल मतलब इसके मल्टीपल चाइल्ड है। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं। ठीक है। अब ईच ऑफ द रिक्वेस्ट की जो चाइल्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस रिक्वेस्ट को क्या करे, हैंडल करे। ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मल्टी थ्रेड। अब मल्टी थ्रेड में क्या होता है कि सिंगल थ्रेड प्रोसेस करेगा, केवल सारे बच्चे सारे जो चाइल्ड हैं वो वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल थ्रेड वर्क करेगा। ठीक है। अब हाइब्रिड क्या होती है, हाइब्रिड जैसे हम लोग देखते हैं ना, हाइब्रिड है ये तो प्लांट, हाइब्रिड प्लांट है। हाइब्रिड प्लांट मतलब एक रेड रोज एक वाइट रोज, और रेड रोज और वाइट रोज को अगर हम मिला देंगे, अगर हमारे पास एक ही पेड़ में दो प्लांट्स के फ्लावर्स लग रहे हैं, एक ही प्लांट में दो मल्टीपल लग रहे हैं, मतलब वो हमारी हाइब्रिड हो गई। वैसे ही हम लोग हाइब्रिड यहाँ बात करेंगे कि एक ही अप्रोच में मल्टीपल अप्रोच हम लोग अगर वर्क करें तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। अब हाइब्रिड में हम लोग मल्टीपल और मल्टी लेवल थ्रेडिंग को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसमें वन चाइल्ड वन पेरेंट, मल्टीपल चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट वन चाइल्ड। ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को हम अगर कलेक्ट कर दें, कॉम्बिनेशन कर लें, तो हमारा हाइब्रिड बनता है। अब देखो आज के टाइम में कौन कौन से वेब सर्वर्स हम लोग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो देखो एक अपाचे HTTP सर्वर चल रहा है जो हम लोग किस पे इंक्लूड करते हैं, लाइनक्स पे, विंडोज़ पे, मैक ओएस पे। ठीक है। 60% हमारे वेब सर्वर जो है अपाचे वेब सर्वर पे ही वर्क करते हैं। ठीक है। सेकेंड है हमारा ISS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, इस पे होता है। और थर्ड है हमारा लाइट TPD मतलब CPU कम पावर कंज्यूम करता है। ठीक है। और ये भी लाइट पेड भी मतलब विंडोज़ पे, मैक ओएस पे, इन पे वर्क करता है, लाइनक्स पे करता है, सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करता है।
फोर्थ हमारा सन जावा सिस्टम वेब सर्वर, ठीक है। इस पे हम लोग जैसे जावा के थ्रू हम कर रहे हैं, पीएचपी के थ्रू कर रहे हैं, पर्ल के थ्रू कर रहे हैं, पाइथन के थ्रू, जितने भी हम ये कोडिंग के थ्रू जो टेक्नोलॉजीज के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग सन जावा सिस्टम वेब सर्वर पे करते हैं, ठीक है। जिक्सो सर्वर पे, या हम जिक्सो सर्वर को हम W3CB बोल सकते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंज्यूमर सर्वर, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा W3C है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, ओपन सोर्स है, यानी लाइनेक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, इस सब चीज़ों पे हम लोग यहाँ पर वर्क करते हैं। और जिक्सो क्या करता है, जावा में कोड को रन कराता है, और पीएचपी में भी रन करा सकता है, सीजीआई में भी रन करा सकता है, अपने प्रोग्राम को बनाता है और प्लेटफॉर्म पर रन कराता है। तो इस तरीके से ये हमारे तो प्लेटफॉर्म हो गए, सर्वर्स हो गए, कि कहाँ का किस किस तरीके से हम लोग आज की डेट में जो टेबल्स के थ्रू बताया है कि यहाँ पर कौन कौन से सर्वर्स हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ तो हमारा ये वर्किंग है, जो हमने यहाँ पर क्लियर किया कि किस तरीके से वर्क करता है वेब सर्वर। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयहोती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।